हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। मन तो पढ़ाई लिखाई से पूरा उब ही गया है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। पूरी शरीर तकलीफ़ में है। जब से आप लोग जानते हो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, यूँ ही लाइफ का जो मोमेंट होता है सब स्थगित हो गया है। क्या किया जाए दोस्तों, और इस पे बातें क्या कर सकते हैं। बहुत परेशान हैं हम लोग, और हम लोग पारिवारिक थे। ऐसी समस्या हमारे ऊपर आ जाएगी हम लोग को पता नहीं था। हालांकि ये चीज़ जानते थे कि आदेश तो एक न एक दिन आने वाला है, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि हम लोग को बाहर कर दिया जाएगा। और हम लोग बाहर हो गए हैं, लेकिन अभी जुनून टूटा नहीं है। जुनून उतना ही है, बशर्ते आप जानते हो कि जूनियर की जो परीक्षा होती है, जूनियर में भर्तियां कम आती है। 5 साल 7 साल में 4 से 5 हज़ार इस तरह आती है। टीजीटी में भी इस तरह है, 5 साल 7 साल में 5 से 7 हज़ार आती है। लेकिन प्राइमरी का जो शेड्यूल होता है, आप जानते हो कि 5 साल बाद ही आएगी, लेकिन वो 70 से 80 हज़ार की भर्तियाँ आती है ना। तो एक रोज़गार के तौर पर हम लग जाते, भाई पढ़ाई लिखाई हम लोग कर रहे हैं, तो एक तरह हम लोग का भी हक था। हालांकि डीएलएड वाले जो हैं अपनी लड़ाई को जीते हैं, और मैं क्या कह सकता हूँ, उनको लग रहा है कि उन्हीं का ही हक है। तो चलो भाई, आप लोग खुश रहो। हमारा हक नहीं था। हम लोग का 69 हज़ार की जो भर्ती हुई थी उसमें भी हम लोग का हक नहीं था, लेकिन बहुत से लोग ज्वाइनिंग लिए अपना। अब इसमें हम लोग का हक नहीं है। कोई बात नहीं है, तकलीफ़ें हैं, गुजार रहे हैं हम लोग किसी तरह। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, कभी भी मंजिल तो उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होता है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होता है। आप डीएलएड नहीं, कोई डिग्री ले लीजिएगा, पढ़ाई बढ़िया से करेंगे तभी नौकरी मिलेगी। शामिल होने से नौकरी नहीं मिलेगी, ये बात नोट करिएगा। जिस तरह पिछली बार आप लोग देखे होंगे 68 हज़ार की एक भर्ती आई थी, जिसमें लिखित परीक्षा का प्रावधान था। वीटीसी वाले, जिनको डीएलएड के रूप में जाना जाता, वो लोग इतना क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, उसमें सीटें बच गई। और वो बीएड रहा होता तो क्या सीटें बची होती? नहीं बची होती। अगर बीएड रहा होता तो वो सीटें नहीं बचती। लेकिन हालांकि हम इस पे ज़्यादा बातें कुछ नहीं कहेंगे। हम अपनी दुख की वेदना है उसको प्रकट कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, कि हमें क्या पूरे भारत से ही बीएड को बाहर कर दिया गया प्राइमरी से। और ये बीपीएससी वाले में हम लोग का ऑनलाइन था, हम लोग सीटेट क्वालिफाई भी थे। हालांकि मेरी वीडियो देखे भी होंगे 2 यूट्यूब चैनल पे, जो कि पत्रकार के तौर पे थे, उन लोग पर मैंने वीडियो भी डाला, अपलोड किया था। दोस्तों, मैं आप सभी लोग से यही कहना चाहता हूँ, जो बीएड वाले हैं हमें देख रहे हैं, एक बात नोट कर लीजिएगा, हार नहीं मानना है, ठीक है। हम लोग को हारने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी हम लोग लगेंगे और हमारी जीत होगी। इकट्ठा हम लोग होंगे और जीत हमारी होनी है। श्योर है कि हमारी जीत होगी। बस एक चीज़ का याद रखना है, हम लोग को जीतने के लिए हमें संघर्ष और एकता की ज़रूरत होगी। और ये जो कि हमारे अंदर अभी दिख नहीं रही है, हम लोग सिर्फ दुख की वेदना को हम लोग मतलब प्रकट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। अब तो जो होना हो गया है, अब सीधे सीधे हम लोग घर छोड़ कर निकले और कुछ काम किया जाए। वैसे तो ज़िंदगी बर्बाद ही हो गई है, कोई मतलब नहीं है। वैसे तरह तो 5 साल 7 साल से हम लोग तैयारी कर रहे थे। परिवार कैसे चलेगा, बच्चियाँ हैं कैसे चलेंगी, ये सब सोचना पड़ रहा है। बहुत तकलीफ़ में शरीर है, लेकिन क्या बोले। चलिए कोई बात नहीं है, आज इतना ही बात कर लेते हैं। कमेंट करिएगा मेरी बातों को, अगर आप लोग को ठेस पहुँचा होगा तो माफ़ी चाहते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।